3.5 दिन बिता चुके थे शुकदेव गोस्वामी को सुनते हुए, और इन 3.5 दिनों में 9 स्कंद समाप्त हो चुके थे और अब 10वां स्कंद आरंभ होना था। और अब तक जो बोला गया था शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, वो इस 10वें स्कंद की भूमिका थी। यानी कि एक नींव रखी गई थी उस 10वें स्कंद को प्रस्तुत करने के लिए। तो परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि अब तक वो भगवान का बहुत सारा गुणगान सुन चुके थे, और इस कारण से परीक्षित महाराज की प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। हालांकि सामान्यतः जो व्यक्ति मृत्यु के करीब हो वो चिंतित होगा, भयभीत होगा, लेकिन परीक्षित महाराज चिंतित और भयभीत होने के बजाय बड़े प्रसन्न चित्त थे। और इस 10वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के आगमन की चर्चा आरंभ करने जा रहे थे। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, ता कृष्ण वाहे वासुदेव आगते, जिसका अर्थ है कि वासुदेव कृष्ण को लेकर आ गए। वासुदेव कृष्ण को लाने वाले माध्यम बने। और जब वासुदेव कृष्ण को लाए या उसके माध्यम बने, तो उन्होंने अपनी अयोग्यताओं के विषय में विचार नहीं किया कि क्या वो योग्य हैं कृष्ण को लाने के लिए, या वो कृष्ण को लाने के लिए अयोग्य हैं। उन्होंने कंस की भी चिंता नहीं की। कंस का वसुदेव को अत्यधिक भय था। कंस अब तक वसुदेव के 6 पुत्रों की नृशंस हत्या कर चुका था। जिस दिन विवाह हुआ था देवकी और वसुदेव का, उस दिन से कंस ने देवकी वसुदेव दोनों को कारागार में बंदी बना के रखा था। और कंस ने प्रण लिया था कि वसुदेव देवकी के द्वारा उत्पन्न हर संतान को वो उसी प्रकार मार देगा जैसे पहले की 6 संतानों के साथ वो कर चुका था। तो वसुदेव ने अपनी कोई अयोग्यता या फिर कंस के भय के प्रति चिंतित ना होके कृष्ण के आदेश का पालन किया था। कृष्ण के आदेश का पालन किया था और तुरंत उसी समय वो कारागार से कृष्ण को लेकर निकल पड़े। जिस तरह से वो यमुना नदी में तूफान आया था, जिस तरह से वर्षा और आदि वातावरण की खराबी थी, मौसम की खराबी थी, उसको देखते हुए वसुदेव के गोकुल पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी। वसुदेव के लिए उस यमुना नदी को पार करने की कोई दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आती थी। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते चराचरम, जिसका अभिप्राय है कि ये प्रकृति, कृष्ण कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जब प्रकृति कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है, तो वो प्रकृति कृष्ण के वसुदेव जी के द्वारा
गोकुल ले जाने में बाधा नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस प्रकृति के नियंत्रक कृष्ण हैं। कौन रोक सकता है जब कृष्ण कहीं जाना चाहे? कौन उनके लिए रुकावट हो सकता है? तो वसुदेव जी की सब अयोग्यताओं में सिर्फ एक योग्यता थी कि उन्होंने कृष्ण के आदेश का यथारूप पालन किया। ये सोचा नहीं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या ये मेरी क्षमता में है या मेरी अक्षमता में है। क्योंकि कृष्ण ने कहा है, बस यही मात्र मेरे जीवन का उद्देश्य है। और जब कभी कोई व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के आदेश को स्वीकार कर ले, तो फिर सारी अयोग्यताएं उसे रोक नहीं सकती। प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में सब अयोग्यताएं थी, लेकिन वो सारी अयोग्यताएं प्रभुपाद को रोक नहीं पाई। वो 70 साल की आयु में भी सारे धारणाओं के विरोध में जाकर वो कर रहे थे जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना वो भी ऐसी भूमि में जहां इसका कोई ग्राहक नहीं था। वो भारत देश नहीं था, वो अमेरिका था, जहां कोई कृष्ण को नहीं जानता था, गीता को नहीं जानता था, भागवतम को कोई नहीं जानता था, जहां कोई वैदिक संस्कृति को नहीं जानता था। और उस स्थान पे प्रभुपाद जी ने जाकर इस सनातन धर्म के आंदोलन को स्थापित किया ही नहीं, ऐसे चरम शिखर पे भी पहुंचा दिया कि ये एक पूरे विश्व भर के मानचित्र में अपना प्रभाव देने लग गया। तो ये है भगवान के आदेश के पालन करने में शक्ति, जो हमारी सारी अयोग्यताओं को योग्यताओं में बदल सकता है। तो वसुदेव जी ने भी अपनी किसी अयोग्यता को नहीं देखा कि मैं तो बंधा हूँ, जेल में हूँ, कारागार में हूँ, पहरेदार लगे हैं, सभी बंधन है, अभी क्या करूंगा मैं, कैसे ले जाऊंगा, कैसे बचाऊंगा इसको कंस के हाथ से। जैसे कंस ने पहले 6 संतानों को मार डाला है, ये भी मारा जाएगा, मैं क्या बचा सकता हूँ और कैसे मैं इसे बाहर निकाल पाऊंगा। लेकिन वसुदेव जी ने ऐसा कोई मन में विचार नहीं आने दिया, ना ही किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा बाधा आदि को अपने लिए अड़चन उत्पन्न करने दिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए। तो फिर भगवान कृष्ण ने सारी व्यवस्था स्वयं स्वाभाविकता वसुदेव जी के लिए प्रस्तुत कर दी। कंस ने देवकी वसुदेव को बंदी बना के रखा था इतने वर्षों से, और इतने अत्याचार कंस के देवकी वसुदेव अपनी बहन के ऊपर किए जा रहा था वो कंस। और सबसे बड़ी बात, वसुदेव देवकी के पति होकर देवकी को कोई रक्षा नहीं दे पा रहे थे। वो अपनी स्वयं की अपनी संतानों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इतना सब होते हुए भी वसुदेव के हृदय में निराशा नहीं थी। ये बड़ी अद्भुत बात है। हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जो अनपेक्षित हो, हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाए जो हम नहीं चाहते हो, और जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त ना हो, तो आप पाएंगे कि मन के अंदर एक निराशा सी भर जाती है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, कुछ बनता ही नहीं मेरा काम, कुछ मेरे साथ सफलता होती ही नहीं, जो मैं करने का सोचता, जो मैं करने के लिए योजना बनाता हूँ, सब विफल हो जाता है। शायद मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है। लेकिन वसुदेव जी के साथ भी सब कुछ विपरीत चल रहा था। कुछ उनकी आशाओं के अनुकूल नहीं था, उनकी आशाओं के प्रतिकूल, उनकी अपेक्षाओं के प्रतिकूल चल रहा था। लेकिन वसुदेव जी ने आशा नहीं त्यागी। ये है कृष्ण भावनामृत का प्रभाव। ये कृष्ण भावनामृत ऐसी आशा से भरी है कि जो भी व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत के पथ पे चलने का प्रयत्न करता है कि आशा उसके हृदय में भर जाती है जीवन के प्रति। निराशा का लेश मात्र स्थान नहीं रहेगा।
वो स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये बड़ा अद्भुत है रास्ता कृष्ण भावनामृत का। और जिसने भी इस रास्ते को अपने जीवन में महत्व दे दिया है, वो व्यक्ति चाहे जितना महत्व भी दिया, कम या ज्यादा, इसका प्रभाव जरूर अनुभव कर सकता है कि ये आपको हर परिस्थिति में आशावान बनाए रखता है। ये रास्ता आशा से भरा हुआ है। कैसे वो वसुदेव जी ने कृष्ण को जब हाथ से उठाया तो हाथ बंधे थे, तो हाथ थे बंधे जब कृष्ण को हाथ से उठाया, लेकिन उठाते ही वो हाथ खुल गए, उठाते ही वो हाथ खुल गए। और जो जो बाधा वसुदेव जी के लिए थी, कृष्ण को उठाते ही वो सब बाधा भी समाप्त हो गई। तो हम अपने जीवन में कृष्ण को कैसे उठा सकते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जब सुबह सुबह प्रातः कालीन सूर्योदय से पहले आप माला उठाकर इस हरि नाम का जप करते हैं, ये है कृष्ण को हाथ में उठाना। तो वसुदेव जी ने कृष्ण को हाथ से उठाया था, और अब जब जपमाला उठा के हरि नाम का जप करते हैं तो ये कृष्ण को हाथ से उठाना है। तो जब इस प्रकार से इस माला में मंत्र जप करते हुए कृष्ण को हाथ से उठाएंगे, तो जैसी वसुदेव जी की जीवन की बाधाएं दूर हो गई थी, उसी प्रकार से हमारे जीवन की भी सभी बाधाएं वैसे ही तुरंत चली जाती हैं। लेकिन उठाना होगा। वसुदेव जी ने ये नहीं कहा मेरे हाथ खोलो फिर उठाऊंगा। उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी थी कि ये शर्त पूरी होगी तब कृष्ण को उठाऊंगा। बस आदेश सुना कृष्ण का और उठा लिया। वैसे ही हम भी ये सोचें कि रे भगवान मेरे जीवन में ये परिवर्तन करके देगा तब तेरी भक्ति करूंगा मैं, या मुझे ये सुविधा देगा तब तेरी मैं भक्ति करूंगा, या मेरी ये इच्छा पूरी कर देगा तब मैं तेरे शरण में आऊंगा। तो कृष्ण कहते हैं तू उठा मुझे पहले। तो भगवान कहते हैं तुम उठाओ मुझे पहले, और उठाओ और फिर ये समस्याएं कैसे रह सकती हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां पर सूर्य है वहां अंधकार नहीं रह सकता, और जहां भगवान है वहां समस्याएं नहीं रह सकती। तो वसुदेव जी उठाकर कृष्ण को यमुना नदी की सब बाधा को पार करते हुए पहुंचे गोकुल, और गोकुल पहुंच के वहां से योग माया को वापस ले आए। और जब नंद महाराज को ये समाचार मिला तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाथलादो महामना। नंदस्त्व आत्मज उत्पन्ने। नंद महाराज को जब ये जानकारी मिली कि आत्मज, कि उनके पुत्र का जन्म हुआ है, जब नंद महाराज ने सुना कि उनके पुत्र का जन्म हुआ है, जथालादो, वो आनंदित थे। वो एक ऐसे आनंद का अनुभव कर रहे थे, महामना। तो मन जब शुद्ध हो जाएगा तो वो मन हर परिस्थिति में आनंदित हो जाएगा। तो शुद्ध मन में भगवान का वास हो जाता है, और जिस मन में भगवान का वास हो जाता है वो मन हर परिस्थिति में आनंदित हो जाता है, वो हर परिस्थिति में आनंद से भर जाता है। ऐसे ही थे नंद बाबा, क्योंकि शुद्ध था मन, और अब भगवान कृष्ण भी प्रकट हो चुके हैं। तो अब जथा लादो, यानी कि अब वो पूर्णतः आनंदित थे। तो उसी प्रकार से ये साधना भक्ति हम करते हैं इस मन की शुद्धता के लिए, और जितनी मात्रा में ये मन साधना भक्ति के
से शुद्ध होता जाता है, उतनी मात्रा में इस आनंद का सागर हमारे हृदय में अधिकाधिक उमड़ता जाता है। यही है कृष्ण भावनामृत का रहस्य। इसीलिए इस मन की शुद्धि के लिए हम प्रत्येक दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, साधना भक्ति का पालन करते हैं, शास्त्र अध्ययन, शास्त्र श्रवण आदि करते हैं, ताकि ये मन अधिकाधिक शुद्ध होता जाए। आचार्य जीव गोस्वामी कहते हैं कि मन में स्वाभाविकता इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षण हमेशा बना ही रहता है। उसके लिए कुछ आपको अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वो स्वाभाविकता मन जो है इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षण से अपने जीवन पहले से ही भरा हुआ है। हमारी सारी समस्याएं शुद्ध हो जाता है की समस्याओं की तरह कृष्ण की गुण, रूप, लीला, कथा आदि के प्रति उसका आकर्षण स्वाभाविक बनता जाता है। वो स्वाभाविकता उसके प्रति रह जाएगा। इसीलिए कृष्ण भावनामृत जो है ये हमारी स्थूल इंद्रियों से परे हटकर सूक्ष्म इंद्रियों के शुद्धिकरण का विज्ञान है। तो स्थूल इंद्रियां भौतिक विषयों के प्रति आकर्षित है, क्योंकि मन में वो भरा है। और जब मन में भगवान की कथा, कीर्तन, उनका दिव्य रूप, उनकी सेवा आदि भर जाएगा, तो ये इंद्रियों का जो आकर्षण आज इंद्रियों के विषयों के प्रति है वो ना रहकर भगवान के प्रति स्वाभाविक हो जाएगा। तो इस स्थूल इंद्रियों से सूक्ष्म इंद्रियों की ओर बढ़ने के लिए हमको इस साधना भक्ति में जो नवदा भक्ति का रास्ता प्रहलाद महाराज जी के द्वारा दिया गया है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इस भक्ति के पथ का अनुगमन करना होगा। और ये अनुगमन जो है ये हमारे हृदय का शुद्धिकरण करेगा। और इस प्रकार से इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आकर्षण मन में घर कर कर बैठा है वो बदल जाएगा कृष्ण के प्रति आकर्षण में। तो एक तरह से हम इंद्रियों के विषयों को जब बदलते हैं, लेकिन उनको बदलने का मार्ग हमारे कर्ण इंद्रियों से होकर निकलेगा। तो कर्ण इंद्रियों से होकर हमें कृष्ण के आकर्षण के प्रति जब रुझान आना शुरू हो जाता है, तो फिर ये मन फिर इंद्रियों विषयों के प्रति आकर्षित नहीं रह जाता है। इसीलिए ये जो विज्ञान है कृष्ण भावनामृत का, ये सूक्ष्म स्तर के ऊपर हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। तो बाहर से कुछ ज्यादा इसमें चेंजेस नजर नहीं आएंगे, लेकिन हृदय के परिवर्तन यानी मन का परिवर्तन इसके अंदर निहित है। इसीलिए भागवतम में कहा गया है कि एकांत लाभाम, कि एकमात्र लाभ इस मनुष्य के जीवन का है वाचा सुनुपुंसाम, कि परम भगवान के विषय में हम उनकी कथा का गुणगान सुन सके। ये एकमात्र लाभ है इस मनुष्य के जीवन का। और वो भी कहां से सुनना है? वैदिक शास्त्रों से। कोई मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए। मनुष्य में दोष है लेकिन शास्त्र दोष रहित है। वो अपौरुषे कहे गए। अपौरुषे मतलब वो परम भगवान के द्वारा दिए गए, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं दिए गए। भगवान दोष रहित है। तो ऐसे भगवान के वाक्य जो कि शास्त्रों में जब इनको सुनेंगे और पढ़ेंगे, तब हृदय का विकार, हृदय का जो मल है, उसकी मलिनता वो धुलती जाएगी। तो इसीलिए ये कोई साधारण कार्य नहीं है कि भागवतम के शब्दों को सुनना, इसको दोहराना, इसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन को चलाना। ये बड़े बड़े यज्ञ, तपस्या, वेद अध्ययन आदि से भी बड़ा लाभ देने हमारे जीवन में प्रदान करने के लिए है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का कहने हैं कि मनुष्य के जीवन का जो भय है वो तभी जाएगा जब वो अभय के बारे में सुनेगा। और अभय परम भगवान है।
जब उस अभय के विषय में हम सुनेंगे तब हमारे जीवन के भय दूर चले जाते हैं। ये भय कब तक बने रहेंगे? जब तक हम अभय को सुनने के लिए इन कानों को नहीं लगाते। जब तक उस अभय के विषय में इन कानों से सुना ना जाए तब तक ये जीवन का भय दूर नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए हमें ये सिखाने के लिए कि इस मन को लगाया जाए उनके चरण कमलों में, और उसका मार्ग दिया गया है भगवान का श्रवण और कीर्तन। ये वो मार्ग है। ये किसी भी प्रकार के विधि विधान से सबसे श्रेष्ठतम है इस कलयुग में, और इसे हर अवस्था में किया जा सकता है। चाहे आप शुद्ध हैं, चाहे आप अशुद्ध हैं, आप किसी भी जीवन की परिस्थिति में भगवान की कथा का श्रवण और भगवान का कीर्तन करने के लिए कोई भी दिन, कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं हो सकती। ये सबसे परे है ये कार्य, ये सब पूजाओं से बड़ा है, ये सब यज्ञों से बड़ा है। ये इस जीवन का चरम लक्ष्य है, और अगर ये किसी को अपने जीवन में प्राप्त हुआ है तो इससे बड़ी कृपा उसके जीवन में, इससे बड़ा आशीर्वाद उसके जीवन में और कोई नहीं हो सकता। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, और अभी नए नए शिष्यगण थे ये उनके, और जन्माष्टमी का पर्व आ गया। तो प्रभुपाद जी ने बताया जन्माष्टमी पे सारे दिन उपवास करना होगा। तो अब ये सारे विदेशी शिष्य थे, कभी जीवन में उपवास नहीं किया था, तो पहली बार फास्ट कर रहे थे, वो भी निर्जल, बिना जल पिए। तो रात के 12 बज गए और प्रभुपाद जी ने सबको अपने कमरे में बुलाया, बोला अभी कृष्ण पुस्तक पढ़ेंगे बैठ के। तो सब सोच रहे थे प्रसाद पाएंगे, अभी तो 12 बज गए, उपवास टूट गया। तो प्रभुपाद जी अभी कृष्णा पुस्तक पढ़ेंगे, सब बैठ गए एक साथ। और प्रभुपाद एक शिष्य के हाथ में पुस्तक थमाए, बोला पढ़ो। पहला अध्याय शुरू हो गया पढ़ना। तो पहला अध्याय खत्म हुआ, सबने बोला जय प्रभुपाद। तो आशा थी कि अब जाएंगे प्रसाद पाएंगे। प्रभुपाद बोला सेकंड चैप्टर। तो दूसरा अध्याय पढ़ना शुरू कर दिया, दूसरा अध्याय पढ़ा। तो सबने बोला जय प्रभुपाद, चलो कम से कम अभी खत्म हो। प्रभुपाद तीसरा अध्याय पढ़ो। तीसरा शुरू हो गया। कई इधर लुढ़क रहे थे, कोई उधर लुढ़क रहे थे, क्योंकि सारा दिन बिना कुछ खाए पिए थे और अभी उपवास तोड़ने के समय भी कुछ मिल नहीं रहा था और सब कथा ही सुने जा रहे। तो प्रभुपाद ने देखा कि सब आधे धाराशायी हुए पड़े हैं बैठे बैठे। तो प्रभुपाद ने कहा प्रसाद का समय, अभी सबसे ज्यादा जय भी निकली इनकी। इतनी तेज आवाज पहले नहीं आई थी कभी। तो उसी प्रकार से एक कलयुग में कोई तपस्या चलती नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं चलती भगवान की कथा कीर्तन के आगे। लेकिन ये कथा कीर्तन करना कहाँ है? सुखदेव गोस्वामी कहते निर्मत्सरा नाम, जो कि भगवान से प्रेम करने वाले लोग, निर्मत्सरा नाम, जिनके हृदय से द्वेष नहीं है। इसीलिए भगवान की कथाओं को सुनना किसी व्यवसायी के मुख से हमें भी भौतिक इच्छाएं ही देगा। आज ये व्यवसाय बन गया है, लोग कथा कहते हैं पैसा लेकर, कराने वाले भी इसलिए कराते हैं कि लोग सोचेंगे हम कथा कराते हैं, हमारा भी नाम होना चाहिए गुर्जर परिवार में। तो कराने वाला भी भौतिक लाभ के लिए, करने वाला भी भौतिक लाभ के लिए। हम जाके सुनते हैं, हम भी भौतिक लाभ ही लेकर आएंगे, यानी भौतिक इच्छाएं ही लेकर आएंगे। अब नंद बाबा जी को जब ये समाचार मिल गया कि भगवान कृष्ण हो गए हैं प्रकट, उनके घर आत्मज पुत्र की प्राप्ति हुई है, धेनुना नाम नियुत प्रदागत, 20 लाख गायें दान में दे दी। ये नंद बाबा जी ने आके किया। विप्रभे समरकार कंते, वो सब गायों ने अलंकार पहने थे और सब के सब प्योर गोल्ड। आज तो मनुष्य तरसता है गोल्ड पहनने के लिए, गाय पहनी थी द्वापर युग के अंदर गोल्ड। और वो क्या गोल्ड के सब नेकलेस गायों ने पहना था। और वो ही नहीं, जो वस्त्र भी पहने थे गायों को, सबको वस्त्र पहनाए गए जो दान में दी गई 20 लाख गायें। वो वस्त्र के ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी गोल्ड की तार से की हुई थी। और जो गोल्ड के नेकलेस पहनाए गए थे गायों को, उसके अंदर सिल्वर की तार में पिरोया गया था। ये ऐश्वर्य था नंद बाबा। अब बताओ कौन सा फैक्ट्री चलाते थे वो, कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो, कहां से लिया इतना पैसा, कैसे इतना दान दे रहे थे?
ये है, जहां लक्ष्मीपति का वास होगा वहां लक्ष्मी स्वाभाविकता अपना घर बनाएगी। हम लक्ष्मीपति के बगैर लक्ष्मी को लाने में लगे हैं, इसीलिए दर दर ठोकर खाते हैं। हम राज समझते नहीं कि ये लक्ष्मी वहीं रहेगी जहां लक्ष्मीपति का वास है। तो कृष्ण जब घर में आए हैं, लक्ष्मीपति आए हैं, तो लक्ष्मी का कैसे अभाव हो जाएगा। तो नंद बाबा का ऐश्वर्य कोई अस्वाभाविक नहीं है। जयति ते दिकम जन्म नाम व्रजाम, कि जहां पर भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं वहां लक्ष्मी उनकी अनुगामिनी है, वो पीछे पीछे चलते हुए आती है। पूरा ब्रज बड़ा ऐश्वर्यशाली था। पूरा ब्रज कोई साधारण स्थान नहीं था। आज का वृंदावन देखने जाओ तो ऐसा नहीं था। वो आज का जो ब्रज जाओगे तो ऐसा नहीं नजर आता। वो 5300 साल पहले जो ब्रज था, तो नंद बाबा इतना दान क्यों दे रहे थे कि धन का शुद्धिकरण है। तो लक्ष्मी कलयुग में स्वच्छ नहीं है। कलयुग में लक्ष्मी स्वच्छ नहीं है। ये कई हाथों से गुजरकर हमारे पास आती है, और जब कई हाथों से गुजरकर हमारे पास आती है तो अपनी मैल भी साथ लेकर आती है। तो जिन जिन हाथों से गुजरकर ये लक्ष्मी हम तक पहुंचती है, जिसे हम अपनी आय कहते होंगे, अपना अधिकार दिखाते होंगे, ये लोगों के कर्मों की मैल हमारे पास लेकर आई है, ये शुद्ध नहीं है। ऐसा क्यों है कि आज कलयुग में लोगों के जीवन में कठिनाइयां बाढ़ की तरह आ रही हैं। बाढ़ की तरह, ऐसा नहीं कि एक दो रिटेल में, होलसेल में चल रहा है मामला। क्यों बाढ़ की तरह ये कठिनाइयां लोगों के जीवन में आ रही है? क्योंकि ये कलयुग की लक्ष्मी मैली है। ये मैली लक्ष्मी से जब हम अपना जीवन चलाते हैं, ये शुद्ध नहीं है। ये लोगों के कर्मों का भाग हमारे सर पे लाया है। आसान नहीं है कलयुग की लक्ष्मी को भोगना। लगता है संग्रह किया है, खूब इकट्ठा किया है, भोगना आसान नहीं है। इसे हजम करना इतना आसान नहीं हजम होता। आज बीमारी में जाता है, कभी किसी लीगल केस में जाता है, कभी कोई धोखा देके पार्टनर उड़ लेके उड़ जाता है, कभी अपना बच्चा ही उड़ा देता है, कभी कुछ कभी कोई एक्सीडेंट, कभी कोई दुर्घटना, कुछ ना कुछ जाता है। ये लक्ष्मी बड़ी मैली है, ये शुद्ध नहीं है कलयुग में। तो जब तक आप इस लक्ष्मी को दान में नहीं देंगे, आपको संतुष्टि तो रहेगी कि मैंने कमाया है, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होगा। कमाने की संतुष्टि आपको मिलेगी, मैंने कमाया है, लेकिन मन की संतुष्टि दान से ही होती है। तो आगे शुकदेव गोस्वामी इस विषय में नंद बाबा की चर्चा से हमें उनके इन दिव्य गुणों की चर्चा करते बता रहे हैं कि कैसे हम मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। भागवतम सिर्फ कथा सुनना और ताली बजाना नहीं है। ये भागवतम का मतलब है जीना, इसको इसके अनुसार जीवन जीना। और वो तभी आरंभ होगा कि हम जीवन भर भगवान से ले रहे हैं, लेकिन जब हम भगवान को देना सीखेंगे। कम से कम अपना समय तो दें, वहां से तो शुरुआत करें कम से कम, कि हम भगवान को अपना समय देना सीखें। कि चलिए भगवान आपके लिए 1 घंटा 2 घंटा सप्ताह भर में आके कुछ आपकी कथा कीर्तन सुनेंगे, कम से कम रोज कुछ माला का जप करेंगे, ये समय भी आपके लिए देंगे। तो कम से कम यहां से तो शुरुआत होनी ही चाहिए, और इससे हमारा ये जीवन संतुष्ट मना, ये जो धन है संतुष्टि का, ये हर एक के पास नहीं, और जिसके पास है वो इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। उसे और किसी चीज का अभाव नहीं रहता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे